कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चौराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। संघ और संघियों का मिजाज इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ही घातक बनता जा रहा है। हिजाब का वबाल अब भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब अरब देशों तक हिजाब की आग पहुंच चुकी है, जिसके बाद बीजेपी और उसके पुरोधाओं को कुवैत में बैन लगाने और उन पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बाकायदा कुवैत को तकरीबन 2 दर्जन ताकतवर सांसदों ने खत लिखकर भक्तों के खेमे में आग लगा दी है। नागपुर और झंडेवालान के लिए ये बहुत बुरी खबर है, खासकर बीजेपी के लिए बड़ा सदमा भी है। नागपुरिया संतरों की बदबू देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। इनके गोबर छाप दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि ये सोचते हैं कि तमाम दुनिया अगर एक होकर इन पर बैन लगा देगी तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। संघियों की मानसिकता केवल गोबर और मूत्र तक ही सीमित है। ये सोचते हैं कि अगर दुनिया भर के देश भारत से नाराज हो जाएंगे तो हम अपने श्राप से दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देंगे। विश्व गुरु होने का ऐसा गुरूर अंध भक्तों के दिवालिया हो जाने की बड़ी निशानी है। जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया ही हैरान है। दुनिया भर के देश भारत के लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमले पर सवाल उठ रहा है। भारत की गोदी मीडिया ने जिस तरह मुस्लिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, उसका असर आप पहले ही देख चुके हैं। जब गोदी मीडिया के एजेंडाबाज पत्रकार सुधीर तिहाड़ी को अबू ज़हबी में बाहर कर दिया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के न्यू इंडिया में हिजाब के संख्यों को अचानक बहुत परेशानी होने लगी है। एक हिजाब वाली लड़की को देखकर अब इन लोगों में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। कर्नाटक में एक हिजाब वाली टीचर को हिजाब उतारने के लिए इस हद तक परेशान किया गया कि वो रोती हुई नजर आई। कहावत है कि मजलूम का एक आंसू भी बड़ी बड़ी हुकूमत को पलट सकता है। इस तरह से किसी को रुलाना, परेशान करना, बेइज्जत करना और उनको बेबस करना हमारे विश्व गुरु को ज्यादा दिन रास नहीं आने वाला। कुवैत ने हिजाब वाली लड़कियों को परेशान करने की घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। बीजेपी के नेताओं और बीजेपी से जुड़े लोगों को अब कुवैत में चुन चुनकर बैन करने की तैयारी हो रही है। उन्हें जेल के अंदर डाला जा सकता है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप तो जानते ही हैं कि मुस्लिम देशों में महिलाओं का अपमान करने और उनको परेशान करने वालों को किस तरह की सजा दी जाती है। क्योंकि ज्यादा मुस्लिम देशों में महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित किया गया, वहां का शरिया कानून महिलाओं के साथ बदतमीजी करने या फिर उनके साथ छेड़खानी करने, उन्हें परेशान करने जैसी घटनाओं के लिए सिर धड़ से अलग करने या फिर अंग भंग करने का कानून मौजूद है। वहां की अदालतों में सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया जाता बल्कि इंसाफ भी किया जाता है। कुवैत के सांसदों के ग्रुप ने साफ तौर पर कहा कि हम मुस्लिम लड़कियों पर इस तरह का जुल्म होते नहीं देख सकते, इसलिए उनकी मांग है कि बीजेपी और उसके नेताओं को कुवैत में बैन किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कुवैती सांसदों ने वहां की सरकार से तल्ख लहजे में लिखकर मांग की है कि भारत की सत्ताधारी बीजेपी और उनके सदस्यों को कुवैत में एंट्री पर बैन किया जाना चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पालने वाले संघ और संघ के पुरोधाओं की हरकतों ने अब उस देश को हमारे दुश्मन के तौर पर खड़ा कर दिया है, जो हमारा बरसों पुराना दोस्त है। दुनिया भर में दर्जनों मुस्लिम देश मौजूद हैं जो भारत को अपना बहुत अच्छा जिगरी दोस्त समझते हैं, लेकिन अगर तमाम देशों ने कुवैत के सांसदों का समर्थन करते हुए कोई बड़ा कदम उठा लिया तो बहुत से भारतीय इन्हीं देशों में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के विरोध के नाम पर उन गरीब भारतीयों को निशाना भी बनाया जा सकता है। बीजेपी और आरएसएस बार बार दुनिया भर के मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। इससे पहले तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाली जमात साबित करने के चक्कर में गोदी मीडिया के तमाम दावे अदालत में झूठे साबित हो गए थे। उस वक्त भी मुस्लिम विरोधी बयानों पर खाड़ी देशों ने सख्त एतराज किया था, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हिजाब के बहाने यूपी का चीफ मिनिस्टर गजवाए हिंद की बात करता है, जिहाद की बात करता है, शरीयत की बात करता है। योगी का विधायक ही मुसलमानों की दाढ़ी नोचने की बात करता है, लेकिन पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक मजाल है कि इस पर एक सांस भी ले। उनकी जुबानी खामोशी है। जब सत्ता खामोश हो जाए और जुल्म बढ़ता जाए तब यही माना जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सरकार की मौन सहमति है। भारत का चुनाव आयोग और भारत का मानव अधिकार आयोग भी मुंह में दही जमा कर बैठा है। इससे पहले भी दुनिया ने हरिद्वार के धर्म संसद में मुस्लिम के नरसंहार करने के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाया था, लेकिन न्यू इंडिया की पहचान अब ऐसी ही होती जा रही है।
फिर भी कुवैत में जिस तरह से भारत की मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के मामले पर अपना गुस्सा दिखाया है, उससे आने वाले दिन में कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आते। विश्व गुरु का तमगा अपने सिर माथे लगाने के शौकीन पीएम मोदी और भाजपा की सरकारों ने रोजी रोटी देने में नाकाम साबित हुए हैं, रोजगार देने में सबसे फेलियर साबित हुए हैं। अब जिन कामगारों और मेहनतकश लोगों ने अरब और मुस्लिम खाड़ी देशों में रोजगार और नौकरी मिली हुई है, उसे भी इन कामचोर और निकम्मे नेताओं की वजह से गंवाना पड़ सकता है। आखिर क्यों बीजेपी करवा रही है पूरी दुनिया में भारत की बदनामी? आखिर क्यों संघियों के जरिए बार बार मुस्लिमों को बनाया जा रहा है निशाना? आखिर क्यों बीजेपी की वजह से विदेश में रहने वाले भारतीय हो सकते हैं परेशान? आखिर क्यों कुवैत समेत मुस्लिम देश हो सकते हैं एकजुट? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं हम खबर की तरफ। भारत में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत की शाख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। बीजेपी के नेता बार बार एक के बाद एक भड़काऊ और हिंसक बयान दे रहे हैं। उसका असर बहुत दूर तक नजर आ रहा है। अब कुवैत ने हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों के साथ हो रहे सुलूक पर जबरदस्त तरीके से गुस्से का इजहार किया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। कुवैत के सांसदों ने खत लिखकर अपने देश में बीजेपी नेताओं और बीजेपी के सदस्यों पर रोक लगाने की मांग की है। कुवैत के मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख एडवोकेट अल महामी ने ट्विटर पर 20 ताकतवर सांसदों का एक खत शेयर करते हुए लिखा कि ताकतवर कुवैत सांसदों के एक ग्रुप ने सरकार से मांग की है कि कुवैत में भारत की सत्तारूढ़ भाजपा के किसी भी मेंबर की एंट्री पर फौरन रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लड़कियों को सार्वजनिक तौर से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते। उम्मा के एजुकेट होने का वक्त है। कुवैती सांसदों ने बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन के साथ साथ उम्मा यानी मुस्लिम जगत के एकजुट होने की अपील की है। अगर कुवैत की सरकार ने सांसदों के इस खत पर अमल कर लिया तो बीजेपी नेताओं की एंट्री बैन लगाने के बहाने वहां मौजूद भारतीयों के साथ भी गलत बर्ताव किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम देशों के संगठन IOC ने ट्वीट कर कहा था कि इस्लामिक सहयोग संगठन का सचिवालय ये मांग करता है कि भारत मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, उनके हितों का ख्याल रखे, इस्लाम के मानने वाले लोगों की जीवन शैली की रक्षा करे। इसके अलावा हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों और हेट क्राइम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही IOC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इस मामले में दखल दे और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ अगर कर्नाटक में हिजाब की बात की जाए तो शुक्रवार को पुलिस ने तुमकुर जिले में कुछ छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि तुमकुर जिले में 15 से 20 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, जिसके बाद शहर की पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने अदालत के सामने ये दलील रखी है कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। वहीं एक टीचर को जब हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया गया तब उसने सीधे अपनी नौकरी से ही इस्तीफा मार दिया। कर्नाटक के इंग्लिश टीचर ने तुमकुर में हिजाब विवाद के चलते नौकरी छोड़ दी। चांदनी नाम की एक टीचर ने अपने रिजाइनिंग लेटर में लिखा कि वो इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया था, जिसे वे कॉलेज में 3 साल से पहन रही हैं। चांदनी ने लिखा, धर्म का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मैं आपके अलोकतांत्रिक कृत्य की निंदा करती हूँ। हम आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में हुबली धारवाड़ में स्कूल कॉलेज के आसपास धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के साथ 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन बैन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक बेलागवी में प्राइवेट कॉलेज के सामने कुछ लड़कों ने हिजाब पहने हुए मुस्लिम छात्राओं को क्लास में बैठने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। उनमें से कुछ को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों और उनकी महिलाओं का धार्मिक अधिकार है या नहीं, इस पर भले ही अदालत और सरकार फैसला कुछ और हो, लेकिन एक औरत क्या पहनेगी उसे तय करने का अधिकार किसी भी मर्द का नहीं है। औरत क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी, वो अपनी पसंद के मुताबिक अपना पोशाक तय करने का हक रखती है, चाहे दुनिया और मजहब का कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन औरत ही तय करेगी कि उसे क्या पहनना पसंद है। कर्नाटक में हिजाब पहनने की चॉइस उन लड़कियों को है जिन्होंने अपने हक के लिए अदालत का रुख किया है।
टाइम्स मेल इस पर साफ तौर पर कहना चाहता है कि राइट टू रिलीजियन से ज्यादा राइट टू चॉइस का हक लड़कियों को है। लड़कियां जो चाहें पहने, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन भाजपा और उनके कच्छेधारी कार्यकर्ताओं का नजरिया भारत को बदनाम कर रहा है। कुवैत में अगर एक भी संघी पकड़ा जाता है तो उनका क्या हाल होगा, ये देखना बाकी होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।